आप पैक्स में जीत गए, कोटा मिल गया, कोटा चला रहे हैं और खाद और बीज का उपलब्धि नहीं करा रहे हैं। कोटा ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, कोटा तो ऑनलाइन चल रहा है, कहीं भी लोग ले लेगा राशन, कहीं भी ले सकता है, पूरे इंडिया में ले सकता है। लेकिन खाद बीज तो मतलब जो है पैक्स द्वारा मिलना चाहिए ना, वो तो आप उपलब्धि नहीं कर। जब जल गई, कहावत में है वक्त पे कतरा ही काफी है, खुश अबरे हंगाम की, जल गई खेती तो बारिश किस काम की। मैं जनता से अपील करता हूं, मैं आपके पंचायत का प्रत्याशी हूं, उम्मीदवार हूं, आप लोग हमको सहयोग करें और अपार मतों से जितावें, ताकि आपका सारा सुविधा जो है सरकार द्वारा जो दिया गया है वो धरातल पे लाके मैं दिखाऊंगा। हम जनता से अपील करते हैं कि आप, जनता महान है, मालिक हैं, आपके बदौलत ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और भी जो चुनाव होगा, वार्ड का हो, पंच का हो, पैक्स का हो, सब आप ही के क्या कहता है द्वारा होगा, आप ही चुन के उनको भेजिएगा। कृपया अपने बच्चों को नशा से बचा लीजिए, अपने बच्चों को ऐसे संगत से बचा लीजिए कि आपका बच्चा कल नशे की लत में नहीं आवे। और खुलकर आप वोटिंग कीजिए, वोट को परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरे बिहार में झुन्नी स्तंभरार को नंबर 1 पे इतना वोटिंग कीजिए, झुन्नी स्तंभरार नंबर 1 पे आवे। पैक्स चुनाव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सज्जाद आलम ने मतदाताओं से किया अपील, किसानों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का किया वादा। नगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में आगामी 27 नवंबर को पैक्स चुनाव का मतदान होगा, जिसको लेकर नामांकन के साथ निशान मिलने के बाद प्रत्याशी चुनावी रण क्षेत्र में मतदाताओं से मिलने लगे हैं। अब पैक्स चुनाव में प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में रुझाने में लगे हैं। वहीं झुन्नी स्तंभरार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सज्जाद आलम ने किसानों के विकास का वादा के साथ चुनावी रणभूमि में जोर लगा रहे हैं। प्रत्याशी घर से लेकर खेत खलियान तक पहुंचकर मतदाताओं के बीच अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही पंचायत के किसान मतदाता पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्याशियों को मतदान करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी सज्जाद आलम ने बताया कि पंचायत में किसानों को पैक्स अध्यक्ष के द्वारा खाद, बीज, ऋण, ट्रैक्टर से जुताई इत्यादि के साथ सहकारिता विभाग से मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से कोसों दूर रखा गया है। झुन्नी पैक्स से एकमात्र जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सामग्री, गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। क्या पैक्स एकमात्र चावल गेहूं के लिए ही बना है? आखिर समय पर किसानों को क्यों नहीं उर्वरक बीज उपलब्ध किया गया? आखिर ये किसकी जिम्मेदारी थी? किसान मतदाताओं से अपील है, अपने हक अधिकार के लिए सही व्यक्ति का चयन करें, जिसे समय पैक्स से सुविधाएं मिल सके। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इरशाद पूर्णवी ने पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सज्जाद आलम का समर्थन करते हुए मतदाताओं से इनके पक्ष में मतदान करने का अपील करते हुए समाज में बढ़ रहे नशा के प्रचलन पर समाज के बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य से रोक लगाने के लिए आगे आने का अपील किए हैं। साथ ही पैक्स चुनाव में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहने पर आग्रह किया कि अब समय आ गया है, समूची सुविधाओं के लिए किसान भाई परिवर्तन कर पंचायत को अग्रणी पंक्ति में लाएं। वहीं पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सज्जाद आलम ने अपने वादों के साथ पंचायत के किसान मतदाताओं से अपील किया है। आइए देखते हैं इस खबर में। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम हुआ, उर्फ सज्जो के नाम से हम जाने जाते हैं। हम 10 साल से सरपंच भी थे, अभी पूर्व सरपंच हैं। मैं इस मुद्दों के साथ लड़ना चाह रहा हूँ पंचायत में कि आज तक जो भी पैक्स अध्यक्ष बना, पहले से लेकर वर्तमान तक, उनके द्वारा जनता के बीच किसी प्रकार का सरकार द्वारा जो भी मतलब जो है लाभ होनी चाहिए वो नहीं मिला है। जैसे कि ट्रैक्टर का प्रावधान था, आधे दामों में जुताई गोराई का काम करना था, वह धरातल पे नहीं ला सका है। और लाया है या न लाया है, वह जनता आज समझ रही है कि वो ट्रैक्टर कहाँ पे है। दूसरी बात है कि जिस तरह से किसान को मतलब जो है कि चाहिए समय पर खाद बीज का उपलब्धि होना चाहिए, वो पैक्स अध्यक्ष द्वारा नहीं कराया जा सका है। जैसे कि नवंबर में मकई का खेती होता, मक्का का खेती हम लोग करते हैं, हम लोग भी किसान हैं, तो नवंबर या अक्टूबर में के समय में मतलब जो है कि खाद बीज का उपलब्धि होना चाहिए, वो नहीं करा पाता है और न कभी कराया है।
जिससे कि किसान परेशान है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मतलब जो है कि बीज कब आ रहा है, खाद कब आ रहा है और पैक्स अध्यक्ष द्वारा कब उपलब्ध कराया जाए खाद बीज का, वह सब मतलब जो है पैक्स अध्यक्ष द्वारा नहीं हो रहा है, जिससे जनता में परेशानी है। आप जनता से क्या अपील करते हैं? मैं जनता से अपील करता हूं, मैं आपके पंचायत का प्रत्याशी हूं, उम्मीदवार हूं। आप लोग हमको सहयोग करें और अपार मतों से जितावें, ताकि आपका सारा सुविधा जो है सरकार द्वारा जो दिया गया है वह धरातल पे लाके मैं दिखाऊंगा। लाइसेंस क्यों नहीं देगी सरकार, जब पहले के मतलब जो है पैक्स अध्यक्ष को लाइसेंस था, उसको रेन्यूअल कराना था। ये मतलब आप देर किए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गलती है। आप मतलब जो है कि वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं कि क्विकली उसको हम मतलब जो है सरकार द्वारा जो भी मतलब जो है कि प्रावधान है उसको हम धरातल पे लाए। आप पैक्स में जीत गए, कोटा मिल गया, कोटा चला रहे हैं और खाद और बीज का उपलब्धि नहीं करा रहे हैं। कोटा ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, कोटा तो ऑनलाइन चल रहा है, कहीं भी लोग ले लेगा राशन, कहीं भी ले सकता है, पूरे इंडिया में ले सकता है। लेकिन खाद बीज तो मतलब जो है पैक्स द्वारा मिलना चाहिए ना, वो तो आप उपलब्धि नहीं कर। जब जल गई, कहावत में है वक्त पे कतरा ही काफी है, खुश अबरे हंगाम की, जल गई खेती तो बारिश किस काम की। जब नवंबर दिसंबर बीत जाएगा तब आप फरवरी में 10 बोरा खाद लाके बांटिएगा, वो किसान क्या करेगा। डीएपी की जरूरत तो अभी न है, बीज की जरूरत तो अभी न है। अब वो आप 6 महीना के बाद लाइएगा, किसान क्या करेगा, उसको घोल के पिएगा। तो किसान को समय पर खाद चाहिए, वो तो आपने कभी नहीं कराया। इस हिसाब से किसान अभी भी जो भी खेती लगा रहे हैं, फसल उर्वरक बीज भी ला रहे हैं, सब बाजार से हम लोग गुलाबबाग से लाते हैं। और खरीद का क्या यहाँ पर होता था? यहाँ तो धान की भी खेती होती है। आज तक कितने किसानों को धान का मतलब जो है उसे करे किया गया है, इससे जवाब भी मांगा गया है। यहाँ का जनता जो है कि लगाया है RTI लगा करके जवाब मांगा, लेकिन ये गोल मटोल जवाब दिया गया है। इस जवाब से तो निवासी हैं और यहाँ से आप निवासी भी हैं। जी निवासी। आपने कभी देखा कि आसपास में धान क्रय हो रहा है, लिया जा रहा है? नहीं, आज तक हमने नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी में किसान गुलाबबाग तक पहुँचा? हम भी किसान हैं, हम लोग सब किसान मतलब गुलाबबाग पहुँचाते हैं। यहाँ मतलब 2300-2400 टका धान पैक्स द्वारा लिया जाता है, लिया जाना चाहिए। और आज मजबूर है किसान 100-100 रुपया पे धान बेचने का। तो किसान को तो घाटा है ना, 6 महीना पीठ जला के काम करता है, उसके बाद जो है उसको उचित मूल्य नहीं मिले पैक्स द्वारा, जबकि उचित मूल्य मिलता है उसको तो नहीं दिया गया है ना। ट्रैक्टर का मामला है कि पैक्स द्वारा जो है कि ट्रैक्टर देना था। अब पैक्स अध्यक्ष क्या किए हैं वो जनता को बतावे कि ट्रैक्टर मेरा कहाँ चला गया। हर पैक्स में ट्रैक्टर है, लेकिन इस पैक्स में नहीं है। वो तो जनता को जवाब देगा वो कि मेरा ट्रैक्टर कहाँ गया है। क्या गोदाम का निर्माण हुआ? कोई गोदाम का निर्माण नहीं है। गोदाम का मतलब जो है निर्माण का था कि शुरू में ही मतलब किसान का धान खरीद करके उसको स्टॉक कीजिए और आप जो है कि उसको मतलब जो है पैक्स में पहुंचाइए, लेकिन ना गोडाउन है। जब गोडाउन ही नहीं है तो माल कहाँ रखेगा। गोडाउन के लिए 52 डिसमिल जमीन जो है, जबकि गोडाउन के लिए जमीन मतलब पड़ा हुआ है, उसमें मतलब जो है अभी सरकार भवन बनी हुई है, कचरा भवन बना हुआ है, लेकिन गोडाउन भी बनना चाहिए था वहाँ। लेकिन उन्होंने आज तक जमीन उपलब्ध करा करके गोडाउन का निर्माण नहीं किया। आपका क्या चुनाव चिन्ह कितने नंबर पर है? मेरा चुनाव चिन्ह है ईंट छाप। मैं 4थे नंबर पर हूँ लास्ट में, और मैं जनता से अपील करूंगा कि आप मेरे चुनाव चिन्ह पर ईंट छाप पर मुहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजय बनावे, ताकि मैं आपका काम कर सकूं। और झूठा वादा नहीं करता हूं, मैं 5 साल के अंदर ये सारी सुविधाएं धरातल पे लाऊंगा। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम, पूर्व सरपंच जुन्नी इस्तम्बरार, अभी भावी उम्मीदवार हूँ जी, पैक्स प्रत्याशी हूँ। पैक्स का चुनाव हो रहा है और आज आप एक उम्मीदवार के साथ भी हैं, झलक रहा है कि आप इसके समर्थन में हैं। क्या कहेंगे इस यहाँ के मतदाताओं को? देखिए, झुन्नी इस्तम्बरार पंचायत क्या करता है, जो भौगोलिक रूप से इसको अगर देखिएगा तो ये किसान का बहुत बड़ा हब है मेरा पंचायत। यहाँ पे जिस तरह से किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी पैक्स के द्वारा, देखिए अगर सही लोगों के हाथ में सत्ता आती है ना तो उसका सदुपयोग भी होता है। जिस तरह से हम कल सुन रहे थे पैक्स अध्यक्ष का बयान, उसमें वो कह रहे हैं कि हमको ट्रैक्टर नहीं मिला, उसमें लेट हो गया, क्या कहता है खाद बीज लाने में लेट हो गया। भाई इसका मतलब आप कमजोर हैं, आपके लायक ये पद नहीं है।
आपका क्या कहता है, आप इसके लायक रहते तो आप किसानों को समय पर खाद बीज मुहैया करवाते। आज पता चला कि झुन्नी स्तम्रार में 300-350 बोरा नकली खाद आया। आज पैक्स अध्यक्ष के द्वारा खाद मिलता तो नकली खाद तो नहीं मिलता लोगों को गलत बीज मिल रहा दुकान से। अगर आप देते तो गलत बीज लोगों को दुकान से नहीं मिलता। तो समय पर क्या कहता है सारा चीज को मुहैया करवाना ये पैक्स अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो किसान की है, जो किसान को सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों से हट करके अभी जिस तरह से चुनाव हो रहा है, हम जनता से अपील करते हैं कि आप लोग निष्पक्ष होकर के खुल करके आइए, वोटिंग कीजिए, बढ़िया से वोटिंग कीजिए, किसी तरह कोई डर और भय नहीं रखना है और निस्वार्थ भाव से आइए आप वोटिंग कीजिए। लेकिन अभी जिस तरह से देख रहे हैं वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके कुछ समर्थक के द्वारा कि बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 15 साल का, 17 साल का, 18 साल का बच्चा, उनको कोरेक्स दिया जा रहा है, कोडिन सिरप जो आता है, जो नशीली पदार्थ है वो पिलाया जा रहा है, क्या कहता है शराब पिलाया जा रहा है और क्या कहता है गांजा, वो सब। अरे चुनाव 10 दिन 15 दिन का प्रक्रिया है। 10 दिन 15 दिन के बाद तो चुनाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी संभावना क्या है जनता आप खुद फैसला कर लेगी। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे को जिस तरह से आप क्या कहता है नशे की लत में ढकेल कर लेके जा रहे हैं, यही बच्चा कल समाज में क्या कहता है चोरी चपाटी को बढ़ाएगा, चोरी बढ़ेगा, क्या कहता है किसी का घर में मोटर खुलेगा, ट्यूबवेल खुलेगा, यही सब जगह से होता है। 15 दिन तो आप उसको कोरेक्स पिला दी, उसके बाद उसको लत लग गया, आदत लग गया। नेता समाज को दिशा देता है लेकिन आप दिशा विहीन है। आप कुछ चंद वोट के लिए किसी के बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों के ऊपर खास ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए। कल आपका बच्चा नशे की लत में क्या कहता है आ नहीं जाए। जिस तरह से आज ये 10-15 दिन से जिस तरह से खुलेआम क्या कहता है कोडिन का एकदम भरमार चल रहा है। हम तो शिकायत किए पदाधिकारी से कि इस पे एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, नहीं तो समाज हमारा गर्क हो जाएगा। कल आपको माफ नहीं किया जाएगा जो इस तरह का काम कुछ वोट के लिए, चुनाव जीतने के लिए करवा रहे हैं। आप एक नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आने वाली भविष्य जो है, जो समाज का भविष्य होगा, उस भविष्य को आप तबाह कर रहे हैं, नशे की लत में लेके जा रहे हैं। इन सब चीजों से परहेज कीजिए, चुनाव लड़िए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए। जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है लोकतंत्र में, जिस तरह से चुनाव होता है उस तरह से चुनाव लड़िए। जनता की अदालत में आप भी जाइएगा और भी लोग जाएंगे, जनता फैसला करेगी। क्या इनको लेकर निर्वाची पदाधिकारी को जी मैंने सूचना दे दिया है। जो भी निर्वाचन पदाधिकारी हैं के नगर के, उनको मैंने सूचना दे दिया है कि हमारे यहाँ धड़ल्ले से बच्चों को स्मैक के लत में, कोडिन के ड्रग्स के लत में ढकेला जा रहा है। कृपया करके हमारे समाज को बचा लीजिए, ठीक है। अगर 10-15 बच्चे भी उस लत में आ रहे हैं तो 15 घर बर्बाद हो रहा है। आप भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस तरह का वितरण किया जा रहा है तो क्या आप अपने तरफ से कोई कदम उठाए हैं? नहीं, हम बस उसको देख रहे हैं, ठीक है। हम पूरा लगे हुए हैं। जिस तरह से पकड़ाया, पकड़ने के बाद उस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वो कोई भी शख्स हो, ठीक है, अपने आप को पावरफुल समझे, जो समझे। अगर नशा अभी तो पता चल रहा है कि बट रहा है, सामान कहाँ से आया, कहाँ गया, किसके गाड़ी से बट रहा है, किसके डिक्की में, हमको सब पता है। बस सिर्फ लगे हुए रंगे हाथ जैसे पकड़ेंगे, फिर बख्शा नहीं जाएगा कोई भी शख्स हो। हमारे बच्चों के भविष्य को खराब मत कीजिए, समाज के भविष्य को खराब मत कीजिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव अपने ढंग से लड़िए, तरीके से लड़िए। जनता को बताइए कि आपने 5 साल में क्या काम किया है। अगर हम काम करते 5 साल जनता को, तो हमें क्या कहता है ड्रग्स पिलाने की क्या जरूरत है, हमें शराब पिलाने की क्या जरूरत है। हम किसान के पास अब नॉमिनेशन करते बैठ जाते हैं, हमारे खिलाफ कैंडिडेट भी खड़ा नहीं होता। लेकिन आप काम नहीं किए हैं। सिर्फ 5 किलो अनाज क्या कहता है मोदी जी की तरफ से फ्री मिलता है जनता को, उसमें भी आधा किलो काट के जनता को देते हैं। वही बोलते हैं एहसान नहीं कर रहे हैं आप जनता के ऊपर। इसलिए ड्रग्स को क्या कहता है नशा को बंद कीजिए, अन्यथा अगर इस पे होगा तो हम कार्रवाई होगी। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं इस पे कार्रवाई कीजिए। इस तरह का हो, इन सब शख्सों का नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए जो इस तरह का रवैया कर रहा है समाज में। बच्चों को बर्बाद जो कर रहा है, बच्चों के साथ जो खेल रहा है, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके क्या अपील करेंगे जनता से? हम जनता से अपील करते हैं कि आप, जनता महान है, मालिक है, आपके बदौलत ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और भी जो चुनाव होगा, वार्ड का हो, पंच का हो, पैक्स का हो, सब आप ही के क्या कहता है द्वारा होगा। आप ही चुन के उनको भेजिएगा। कृपया अपने बच्चों को नशा से बचा लीजिए, अपने बच्चों को ऐसे संगत से बचा लीजिए कि आपका बच्चा कल नशे की लत में नहीं आवे। और खुलकर आप वोटिंग कीजिए, वोट को परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरे बिहार में झुन्नी स्तम्रार को नंबर 1 पे, इतना वोटिंग कीजिए झुन्नी स्तम्रार नंबर 1 पे आवे। जय हिंद। क्या परिचय है? मेरा नाम इरशाद पुरनवी, मुखिया प्रतिनिधि झुन्नी स्तम्रार।